नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पार्ट 3 लेकर आई हूँ गारसादा तासी का। आज मैंने बोला था आपको कि मैं अनुवाद बताऊंगी कि गारसादा तासी की जो ये रचना है इस्तवार द लिटरेतो हिंदुस्तानी, इसका अनुवाद किस किसने किस भाषा में किया। तो हम जो सबसे पहले अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू में अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनुवाद या फिर उर्दू में अनुवाद। उर्दू में अनुवाद। मैंने ग्रंथ का नाम यहाँ पे लिख रखा है आपका, गारसादा तासी रचनाकार है। इस्तवार द लिटरेतो हिंदुस्तानी रचना का नाम है, ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ का दो भाषाओं में हमें अनुवाद पढ़ना है। एक उर्दू भाषा में किस नाम से अनुवाद हुआ, किसने किया, क्या था प्रकाशन वर्ष और किसकी सहायता से हुआ, और एक हम पढ़ेंगे हिंदी में अनुवाद। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उर्दू में अनुवाद। तो उर्दू में जो अनुवाद हुआ वो दो नामों से हुआ। किन नामों से हुआ? दो नामों से हुआ। पहला हमारा जो आता है, पहला हमारा जो आ जाएगा, या फिर मैं आपको सबसे पहले नाम ही बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तबकात उ शशवरा, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम तो हो गया तबकात उ शशवरा। उ शशवरा अगर आपको याद हो जाता है तो आपको दूसरा नाम भी याद हो जाएगा। सॉरी, तजकिरा ई शशवरा। पूरा नाम यहाँ पर नहीं आया है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ई हिंदी। उर्दू में जो अनुवाद हुआ वो इन दोनों नामों से हुआ। किसने किया वो बता देती हूँ। तबकात उ शशवरा तथा तजकिरा ई शशवरा ई हिंदी नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद, इस ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? इस्तवार द लिटरेतो हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने, ये जो अनुवाद है उर्दू में अनुवाद वो किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। लेकिन उन्होंने किसी की सहायता ली थी और वो थे इनके गुरु। जहाँ पर ये पढ़ते थे, जहाँ जो इनके गुरु थे उनकी इन्होंने मदद ली थी। और उन गुरु का नाम भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं उन गुरु का नाम भी आपको लिखवाऊंगी। अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु YF फैलन की सहायता से कब किया? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। अब आपको ये सन कैसे याद रहेगा? आप लोगों को मैंने जब प्रकाशन वर्ष करवाए थे तब बताया था कि इस्तवार द लिटरेतो हिंदुस्तानी का प्रकाशन जो प्रथम संस्करण है उसके दो भाग थे। मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, उसको बाद में हटा दूंगी। पहला भाग आया था 1839 में और दूसरा भाग आया था हमारा 1847 में। तो जो ये दूसरा भाग है जब ये प्रकाशित हो गया तो उसके एक वर्ष बाद यानी कि 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु YF फैलन की सहायता से उर्दू में इस ग्रंथ का अनुवाद किया। अब जब किसी का अनुवाद कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उस रचना का नाम ये नहीं रखा, उसका कुछ और नाम रख दिया। उर्दू में क्या नाम रखा? तबकात उ शशवरा। दूसरा नाम था तजकिरा ई शशवरा ई हिंदी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं रिपीट कर देती हूँ। गारसा दा तासी इस्तवार दा लिटरेतु एंदोई ए हिंदुस्तानी ये ग्रंथ है। इसका उर्दू में अनुवाद हुआ था। तबकात उ शशवरा तथा तजकिरा ई शशवरा ई हिंदी नाम से इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु Y.F. फैलन की सहायता से 1848 ईस्वी में किया। तो ये तो हो गई पहली बात उर्दू में अनुवाद की। अब हम बात करेंगे कि इस रचना में जो ये अनुवादित रचना थी, इसमें इसको ना कुछ लोग, जो ये रचना आई थी, अब मैं उस रचना का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि उर्दू में जो अनुवाद था वो किस नाम से था वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े। तबकात उ शशवरा और किस नाम से किया था? तबकात ई शशवरा, तबकात ई शशवरा ई हिंदी। उर्दू में अनुवाद करके जो नाम आया था इस ग्रंथ का वो ये था। अब इसको कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो ये अनुवाद है ये अनुवादित नहीं है बल्कि मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ को खुद लिखा था। उसके पीछे रीजन थे, वो रीजन क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये ज्यों का त्यों नहीं था। मौलवी करीमुद्दीन ने गारसा दा तासी के ग्रंथ का ज्यों का त्यों अनुवाद नहीं किया था, अनुवाद नहीं किया था। इसीलिए कुछ विद्वान मौलवी, कुछ विद्वान इस अनुदित रचना को मौलवी करीमुद्दीन की मौलिक रचना मानते हैं। मौलिक रचना मानते हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, मौलवी करीमुद्दीन ने गारसा दा तासी का ग्रंथ कौन सा था? इस्तवार दा लिटरेतु एंदोई ए हिंदुस्तानी, उसका ज्यों का त्यों अनुवाद नहीं किया था। इसीलिए कुछ विद्वान इस अनुदित रचना को, अनुदित रचना कौन सी हो गई? तबकात उ शशवरा, क्योंकि अनुदित रचना वो होती है जिसका अनुवाद कर दिया गया हो। अनुवाद किस रचना का किया गया था और जब रचना का अनुवाद हो गई तो उसका नाम ये रख दिया गया था, तबकात उ शशवरा, तबकात ई शशवरा ई हिंदी, ये नाम रख दिया गया था। तो इस रचना को, इस वाली रचना को मौलवी करीमुद्दीन की अनुदित रचना नहीं माना जाता, मौलिक रचना माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको खुद नहीं लिखा था, उन्होंने अनुवाद ही किया था, थोड़ा चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से विद्वान ऐसा कहने लगे कि अरे ये तो अनुदित रचना है ही नहीं, ये तो मौलिक रचना हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अनुदित रचना आई तबकात उ शशवरा, अगर हम इस वाले ग्रंथ की बात करते हैं, इस्तवार दा लिटरेतु एंदोई ए हिंदुस्तानी, इसमें कितने रचनाकार थे? 738, और हिंदी के कितने थे? 72।
लेकिन जो अनुवाद होकर रचना सामने आई मौलवी करीमुद्दीन की, उसमें कितने रचनाकार हो गए इस अनुदित रचना में अनुवाद करने के बाद। या फिर ऐसे लिखते हैं, गारसा दा तासी के ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करने पर मौलवी करीमुद्दीन ने इसमें 1004 रचनाकार बताए। 1004 रचनाकार बताए, जिनमें हिंदी के मात्र 60 रचनाकार थे। मात्र 60 रचनाकार थे। तो इन्होंने और भी कम कर दिया मौलवी करीमुद्दीन ने। जब गाथा दा तासी का ग्रंथ था इस्तवा दा लिटरेटो हिंदुस्तानी, उसमें रचनाकार थे 738, जिसमें से हिंदी के निकलकर आए 72। लेकिन मौलवी करीमुद्दीन ने जब इसका अनुवाद किया, इस ग्रंथ का अनुवाद किया, तो उन्होंने रचनाकारों की संख्या बढ़ा दी और 1004 कर दी। लेकिन हिंदी के रचनाकार घटा दिए, यहाँ पर कितने कर दिए? 60 रचनाकार कर दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। उर्दू में अनुवाद हुआ था तबकात उ शशवरा नाम से, तबकात ई शशवरा ई हिंदी नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तबकात ई शशवरा ई हिंदी किसकी रचना है, तो आपको लगाना है मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। किसकी सहायता से की थी इन्होंने? YF फैलन की सहायता से की थी, जो उनके गुरु भी थे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन ने जो ये अनुवाद किया, ये इनकी, अगर अनुवाद कोई भी करता है तो वो अनुदित रचना बन जाती है। तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये अनुदित रचना नहीं है, ये तो इनकी मौलिक रचना है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब अनुवाद किया तो मौलवी करीमुद्दीन ने जो का त्यों अनुवाद नहीं किया, ऊपर से उन्होंने रचनाकार भी बढ़ा दिए। तो कुछ विद्वान ऐसा मानने लगे कि ये रचना अनुदित नहीं है, ये मौलिक रचना है। लेकिन कभी भी पूछ लिया जाए कि क्या ये मौलिक रचना है, तो आपको आंसर देना है नहीं, ये मौलिक रचना नहीं है, यह तो एक अनुदित रचना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ 3 पॉइंट हो गए थे। देखिए, मुझे संख्या याद नहीं रहती है, इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा संख्या पे ध्यान नहीं रहता है, मेरा पॉइंट्स पर कि कोई बात छूट ना जाए उस पर रहता है। अगर कोई पॉइंट मतलब नंबर में गलती हो जाती है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 3 पॉइंट हो गए थे, अब हम 4th पॉइंट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि मौलवी करीमुद्दीन की जो ये रचना है, जो अनुदित रचना थी, इसको अनुदित नहीं माना जाता है, इसको मौलिक माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये अनुवाद ही था। तो एक रीजन और निकल कर आता है कि मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया था। मौलवी करीमुद्दीन मैं बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए। जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एकदम बहुत अच्छे से गहराई से बैठ जाता है। मौलवी करीमुद्दीन ने अपने अनुवाद में या इस ग्रंथ का अनुवाद करते समय मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ का अनुवाद करते समय काल विभाजन का भी प्रयास किया था। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है प्रयास किया था।
आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था कि गाथा दा तासी ने नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। उसके लिए मैंने आपको उनकी कही हुई बातें लिखवा दी थी, वो पंक्तियां लिखवा दी थी। लेकिन क्या किया, मौलवी करीमुद्दीन ने जब इनकी रचना का अनुवाद किया उर्दू में, तो उन्होंने काल विभाजन का भी प्रयास किया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट निकल कर आता है कि मौलवी करीमुद्दीन ने जब इस रचना का उर्दू में अनुवाद किया, इस नाम से अनुवाद किया, तो उसका प्रकाशन किसने किया? तो इसका जो प्रकाशन था, तबकात उश शोरा और तबकात इश शोरा का प्रकाशन जो था वो आपका आ जाएगा इस ग्रंथ का, मौलवी करीमुद्दीन के, ठीक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन, किस ग्रंथ का प्रकाशन यहाँ पे बात हो रही है? तबकात उश शोरा, तबकात इश शोरा इन हिंदी, जो कि मौलवी करीमुद्दीन की अनुदित रचना थी। इस ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? 1848 ईस्वी में, क्योंकि अनुवाद 1848 ईस्वी में हुआ था, तो प्रकाशन भी इन्होंने 1848 ईस्वी में करा दिया था। किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली कॉलेज के द्वारा। दिल्ली कॉलेज के द्वारा हुआ। मेरे हिसाब से यहाँ तक ये खत्म होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवाए हैं, तबकात उश शोरा, तबकात ई शोरा ई हिंदी के बारे में लिखवाए हैं। ये उर्दू में अनुवाद किया गया था मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। किसका अनुवाद था? गाथा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का, जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेटिव एंदुस्तानी। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर कोई कोर्स खरीदना चाहता है मेरा तो वो भी खरीद सकता है। 3 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट होंगे एकदम डीप से, क्योंकि डीएसएसबी की भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ का अनुवाद करते समय काल विभाजन का भी प्रयास किया था, जो कि गाथा दा तासी ने नहीं किया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज के द्वारा हुआ। अब हम करने जा रहे हैं गाथा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेटिव एंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किस नाम से हुआ था और किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद मैंने लिख दिया है। किस नाम से हुआ था मैं आपको बता रही हूँ। हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। अगर आप लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया था एंदोई का मतलब होता है हिंदुई। ए की जगह आपको ही कर देना है तो आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा। एंदोई का हिंदी मतलब होता है, ए को हटा दीजिए, ही कर दीजिए, हिंदुई। यहाँ पर हिंदुस्तानी का क्या हो जाएगा? ए को हटा दीजिए, ही कर दीजिए, हिंदुस्तानी हो जाएगा। तो जो हिंदी में अनुवाद हुआ उसमें हिंदुस्तानी को नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ एंदुई को लिया, और एंदुई को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदुई। तो इस तरह से आपको नाम याद हो जाएगा, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब ये जो किया वो किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया। तो पहला पॉइंट हमारा निकल कर आता है गाथा दा तासी के इतिहास ग्रंथ। कई बार यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि मैं लिख लूं, फिर आपको बताती हूँ कि ये लाइन ना देकर कुछ और दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत कराते हैं। गाथा दा तासी के इतिहास ग्रंथ, नाम मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है कि क्या है। इस्तवार द लिटरेटिव एंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कब किया था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको। गाथादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। दूसरी बात हमारी निकल कर आती है, इन्होंने भी क्या किया? रचनाकारों की संख्या में हेरफेर किया, बदला कर, मतलब चेंज किया था। तो लक्ष्मी सागर, बार बार नाम लिखने से फायदा सिर्फ इतना ही है कि आपको नाम याद हो जाएगा। वार्ष्णेय ने अपने अनुवाद में, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ने हिंदुई साहित्य का इतिहास में, हिंदुई साहित्य का इतिहास में रचनाकारों की कुल संख्या, रचनाकारों की संख्या कितनी बताई? 358। देखिए कितने कम कर दिए, 358 बताई, जिनमें इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी की थी, जिनमें हिंदी के रचनाकार कितने कर दिए थे इन्होंने? 220, जिनमें हिंदी के रचनाकार 220 थे। तो गाथादा तासी ने हिंदी के रचनाकार 72 बताए थे अपने ग्रंथ में। मौलवी गरमुद्दीन ने कितने बताए थे? आप लोगों को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, आप लोग देख लीजिएगा एक बार जाकर, वहां पर उन्होंने बताए थे 60। ठीक है, कम कर दिए, और कम कर दिए, 72 से 60 कर दिए। लेकिन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया? 220 बता दिए। ठीक है, तो इन्होंने संख्या को बढ़ा दिया। आगे हम करने जा रहे हैं प्रकाशन। जो ये हिंदुई साहित्य का इतिहास है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की जो अनुवाद की हुई रचना है, उसका प्रकाशन कहां से हुआ था? हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने किया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट कर देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाथादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास में रचनाकारों की संख्या 358 बताई, जिनमें हिंदी के रचनाकार 220 थे। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने किया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहाँ पर प्रोफेसर थे, तो वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय में, प्रयाग विश्वविद्यालय, अब इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया गया है इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयाग विश्वविद्यालय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय में
हिंदी के प्रोफेसर थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर थे। तो गाथा द काशी के इतिहास ग्रंथ के बारे में जितनी भी जानकारी थी, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका गाथा द काशी के इतिहास ग्रंथ से नहीं आएगा। सब कुछ मैंने करा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं जब पूरा खत्म हो जाएगा सब कुछ इनका साहित्य लेखन की परंपरा, तब मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए प्लीज और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। धन्यवाद।